सुप्रभात छात्रों। आज हम सभी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार की परिभाषा। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग कवियों द्वारा किया जाता है। अलं अर्थात भूषण, कर अर्थात सुसज्जित करने वाला। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। छात्रों, अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो चलिए जानते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं या उन्हें सुसज्जित करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार को अगर हम विभाजित करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा अलंकार। अर्थात इस प्रकार के अलंकारों में शब्दों का महत्व होता है और काव्य में शब्दों के द्वारा ही सौंदर्य उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्दालंकार का पहला भेद होता है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी वह वर्ण एक से अधिक बार दोहराया जाता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अर्थात रिपीटेशन बार बार होने से वाक्य सुनने में बहुत सुंदर लगता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने से काव्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। उपयुक्त उदाहरण में भी म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। बच्चों, यमक अलंकार शब्दालंकार का दूसरा भेद होता है। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में भी किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति होती है। दोनों में अंतर क्या है? अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी अल्फाबेट की आवृत्ति हो रही है, और यमक अलंकार में शब्द अर्थात वर्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है। यमक अलंकार में जब एक शब्द एक से अधिक बार या दो से अधिक बार आए तो शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थों में हुई है। पहली घटा शब्द का अर्थ है बादल, अर्थात जो वर्षा काल में जो बादल आते हैं आसमान में, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। अतः
यहाँ पर यमक अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर या पाए बोराय। इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, जिसमें प्रथम कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग होने पर और उनके अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का अर्थ और परिभाषाएं स्पष्ट होने के उपरांत चलिए हम जानते हैं कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहां पर एक ही शब्द में विभिन्न अर्थ चिपके हुए हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और ये अलंकार का प्रकार अनुप्रास और यमक दोनों अलंकारों से अलग होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोई मानस चून। इन पंक्तियों में रहीम जी ने पानी के 3 अर्थों का प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। इसका अर्थ है विनम्रता। रहीम कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिससे हम विभिन्न कार्य करते हैं, जो कि हमारे जीवन का आधार है। और शायद पानी के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। और जो हमारा भोजन है, आटा बनाने का कार्य है या भोजन पकाने का कार्य है, वो सब पानी के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ जल से है, जिसे आटा चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य निम्न हो जाता है या उसके मूल्य का ह्रास हो जाता है, उसकी कीमत कम आंकी जाने लगती है। अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, उन्हें हरि का है आतंक। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, हरि शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है बंदर और दूसरा अर्थ है भगवान। यहाँ यह दोहा बंदरों के संदर्भ में भी हो सकता है और भगवान के संदर्भ में भी हो सकता है। अर्थात यहाँ पर एक शब्द से 2 अर्थ चिपके हुए हैं, अर्थात 2 अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर यह उदाहरण श्लेष अलंकार है। बच्चों, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार यानी अनुप्रास अलंकार के तीनों भेदों को जानने के बाद अब हम देखते हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके शब्द पर न आधारित होकर उसके अर्थ पर आधारित हो, तो अब यहाँ पर अर्थालंकार आता है। और अर्थालंकार मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, 5 भेद होते हैं उसके। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार, उप का मतलब होता है समीप या पास,
और पा का मतलब होता है तोलना या देखना। अर्थात जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, यानी दो अलग अलग चीजों को समान दिखाया जाता है, बराबर दिखाया जाता है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पैरों को कमल के समान बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन उपमेय है और पीपर पात उपमान है। डोला साधारण धर्म है और सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में समान दिखाया जाता है या उनकी तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, यानी दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। उपमान को उपमेय माना जाए, उपमेय को उपमान, यानी दोनों में, जैसे हमने देखा कि उपमा अलंकार में समानता दिखाने का प्रयास किया जा रहा था या फिर तुलना करने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह दे दी जाती है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा और खिलौने में समानता न दिखाकर या तुलना न करके चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यह रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, ऊपर दिए गए वाक्यों में चरणों को कमल नहीं दिखाया गया, कमल के समान नहीं बताया गया, बल्कि चरणों को ही कमल बोल दिया गया, अतः यह रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उपमान और उपमेय में समानता नहीं दिखाई जाती या उनमें तुलना नहीं की जाती, बल्कि एक वस्तु का आरोप दूसरे पर मढ़ दिया जाता है कि वह वस्तु वही है। जैसे चंद्र खिलौना, यानी चंद्रमा को खिलौना बना दिया, और चरण कमल और चरणों को कमल बना दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों ही उदाहरण रूपक अलंकार की उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय ईव आदि शब्द आते हैं। जहां पर भी ये शब्द आए वहां पर जान लीजिए कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है और वाक्य में मानो शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का अर्थ है धतूरा, और कवि कहता है कि वो ऐसे धतूरे को इस प्रकार से लेकर के चल रहा है कि जैसे कोई भिक्षु, कोई भिखारी सोने को लेकर जा रहा हो। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान होने की कल्पना हो रही है, अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अर्थात यहाँ पर उपमेय में उपमान होने की संभावना प्रकट की जाती है। मनु, मानो, मनहु, जानो, ये सब शब्द मुख्यतः इस अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार,
हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी बातों को बहुत ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बहुत ज्यादा जो है गप मारते हैं, और बातें ऐसी होती हैं कि आप उन पर बिलीव भी नहीं कर सकते। अतिशयोक्ति मतलब अत्यधिक जो है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। जब किसी बात का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में चेतक जो कि महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, उसकी शक्ति और उसकी स्फूर्ति का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि इतनी जो है आगे नदियां, बहुत जो है विराट नदियां थी, और ये सोचा जा रहा था कि घोड़ा कैसी नदियों को पार करेगा। जब तक महाराणा प्रताप जी सोच ही रहे थे तब तक चेतक ने उन नदियों को पार भी कर लिया था। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है कि एक बंदा सोच ही रहा है और इतने में घोड़ा जो है वो नदी को पार कर गया। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाया, इतने में ही धरती, आसमान, नदियां सभी कांपने लगे और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। तो इसमें भी बात को जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये बात बिल्कुल ही संभव नहीं है कि बिना बाण चलाए ही ऐसा हो जाए कि अर्जुन ने बाण चलाया ही नहीं और इतना सब कुछ हो गया कि धरती, आसमान और नदियां कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। इसलिए ये उदाहरण भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। अतः बच्चों, जब किसी भी कुछ पंक्तियों में किसी बात का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो मान लीजिए कि वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार। कई बार आप लोग भी कविताओं में देखते हो कि कुछ जो नेचुरल चीजें होती हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं, उनको उनके अंदर मानवीय भावनाएं होने का वर्णन किया जाता है। तो हम भी थोड़ा सा अभी देखेंगे। तो जहां पर भी आप देखें कि प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाएं होने का वर्णन किया जा रहा है, यानी एक इंसान की तरह उसकी एक्टिविटी का वर्णन किया जा रहा है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काए। आप देख सकते हैं कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही है। क्या फूलों को आपने कभी हंसते हुए देखा है या कलियों को मुस्कुराते हुए देखा है? जी नहीं। ये दोनों ही जो कार्यकलाप हैं ये मनुष्य के हैं, मानवों के हैं, ना कि प्राकृतिक चीजों के। लेकिन यहाँ पर फूल और कलियों पर हंसने, फूल और कलियों के हंसने का वर्णन किया गया है जो कि क्रियाएं मनुष्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यानी फूल और कलियों को मानव की तरह जो है क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण देखें। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। यहाँ पर संध्या को अर्थात शाम के समय को सुंदर परी की तरह दर्शाया गया है, और दर्शाया गया है कि वो धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। क्योंकि यहाँ पर संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है और एक निर्जीव की सजीव से की गई है, जो कि असलियत में संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मानवीकरण अलंकार है। और हम ये भी कह सकते हैं, ये भी जानते हैं कि सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो निर्जीव चीजें हैं उन पर सजीव होने का आरोप लगाया जाता है, और प्राकृतिक चीजों में
मानवीय जो भावनाएं हैं, हमारे जो भाव है, मनुष्यों के जो भाव हैं, उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। तो जहाँ पर भी प्राकृतिक चीजों पर मानव होने का जो है वर्णन किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मैं आशा करती हूँ कि सभी को